नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन और आप सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत 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 बधाई। अक्षय तृतीया जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ऐसी तिथि जिसका क्षय नहीं होता। अक्षय मीन्स हमेशा रहने वाला, हमेशा चलने वाला। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो बेहद सफल रहता है और उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन सोना खरीदने का विधान होता है, पर आजकल जो सोने के भाव चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सोना खरीदना, चांदी खरीदना। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी वस्तुएं बताऊंगी, अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप उन वस्तुओं को घर ले आइए, आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी जो सोना खरीदने से हो सकती है। जरूरी नहीं आप सोना खरीदें, आप कौड़ियाँ ले सकते हैं। पीली कौड़ियाँ आती हैं, किसी भी पूजा के स्थान पर आपको मिल जाएंगी। पूजा पूजा का जो साज सामान बेचते हैं उनकी दुकान पर आपको मिल जाएंगी। पीली कौड़ियाँ लीजिए और उन्हें हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाकर 11 आप कौड़ियाँ लीजिए, हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाकर आप एक पीले कपड़े में बांधकर उन्हें अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं या अपने घर के मंदिर में आप रख सकते हैं। दूसरी चीज होती है शंख। शंख को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप कोई भी दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं। जरूरी नहीं आप बहुत महंगा शंख खरीदें, कोई भी सिंपल सा एक शंख ला करके, लेकिन वो बजना चाहिए, उसमें से आवाज आनी चाहिए। ऐसा एक शंख लाकर उसमें चावल और चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा, कोई सिक्का, वो आप रख करके एक लाल कपड़े पर बिछा करके अपने मंदिर या अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। क्योंकि अभी अभी ग्रहण होकर चुका है 20 तारीख का, हालांकि उसका कोई असर नहीं था, फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो अक्षय तृतीया आएगी उसमें आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। उस पे जो भी आप पेपर बिछाते हैं या कपड़ा बिछाते हैं उसे चेंज करें। घर की साफ सफाई करने से भी अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्राप्त होता है, खासकर अपने मंदिर की। और उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। जैसा कि मैं अपनी पहली पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि घर के मंदिर में हमेशा पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। घर के मंदिर के दरवाजे पर पीले रंग का पर्दा होना चाहिए। आप लाल रंग का इस्तेमाल ना करें उसमें। और तीसरी चीज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है पारद शिवलिंग। छोटे से पारे के शिवलिंग आप ला सकते हैं। पारा भी सोने के बराबर होता है, बल्कि सोने से ज्यादा मूल्यवान होता है। आप पारे के छोटे से शिवलिंग ला करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और पारे के शिवलिंग की असली की पहचान मैं आपको बता देती हूँ। जब आप पारे का शिवलिंग खरीदेंगे छोटा सा, आप उसे एक स्वच्छ जल में आप डाल दीजिए, किसी ग्लास में आप रख दीजिए और 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप धूप में रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो जो पारा है वो एकदम सोने की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए पारे का शिवलिंग लाना भी सोना खरीदने के बराबर ही पुण्य फल देगा। आप छोटे से पारे के शिवलिंग ला सकते हैं। पारे के शिवलिंग का दूध से अभिषेक नहीं किया जाता, सिर्फ गंगा जल से अभिषेक करके आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं या खीर का भोग भी लगा सकते हैं। और चौथी वस्तु मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस दिन खीर बनाइए और उसमें केसर डालिए। और केसर इतना होना चाहिए, खीर इतनी पकी होनी चाहिए कि उसका कलर पीला हो जाए, गोल्डन कलर उसमें आए। और इस खीर को माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर आप परिवार के सभी सदस्य खाइए। आपको सोना खरीदने के बराबर अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। अक्षय मीन्स ऐसे चावलों का आप प्रयोग कीजिएगा जो टूटे हुए ना हो। अक्षय मीन्स खंडित ना होना, साबुत चीज जिसका क्षय ना हुआ हो। तो आपने साबुत चावलों की खीर बनानी है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वो खीर आप सब आपस में खाइए, मिलकर खाइए, रिश्तेदारों को दीजिए, उससे भी आपको बेहद ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अगली वस्तु जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ वो है एकाक्षी नारियल। आपने देखा होगा अक्सर पूजा की शॉप पे छोटा सा एक नारियल होता है, उसे एकाक्षी नारियल बोलते हैं। उसमें एक आंख बनी होती है। वो नारियल कभी खराब नहीं होता। उसे भी आप घर लाकर एक लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो उसे उसके ऊपर एक चांदी की खोल चढ़ाकर भी आप रख सकते हैं, जो कि हमेशा आपके पास रहेगा। आप उसे पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं, आप उन्हें पैसों की अलमारी में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं।
और एक चीज और बताना चाहूंगी, वो होता है क्रिस्टल कछुआ। मैंने अपनी वास्तु वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, क्रिस्टल का कछुआ आता है, उसे आप पूरब की तरफ मुख करके अपने घर में स्थापित करेंगे। आप उसके लिए एक कांच का बाउल ले लीजिएगा, उसमें पानी भरना है, उसमें उस कछुए को बिठाना है। जैसा कि समुद्र मंथन के समय कछुए की पीठ पर क्षीर सागर में पहाड़ को रख करके हिलाया गया था, तो वो कछुए की पीठ ऊपर दिखनी चाहिए पानी से, इतना पानी आपने भरना है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी स्वयं क्षीर सागर से आपके लिए धन का कटोरा लेकर आ रही हैं या खीर का कटोरा लेकर आ रही हैं। तो क्रिस्टल का कछुआ भी आप खरीद सकते हैं। ये सब मैंने आपको ऐसी वस्तुएं बताई हैं कि जब हम लोग सोना नहीं खरीद पाते तो मन में एक अजीब सा ऐसे एहसास होने लगता है कि काश हम भी सोना खरीद सकते। अक्षय तृतीया आई है, सब दुनिया के लोग ऐसी ऐसी चीजें खरीदते हैं, तो ऐसा क्या है जो हम खरीद कर ला सकते हैं और हमें उसी पुण्य की प्राप्ति हो। तो ये जो मैंने आपको वस्तुएं बताई हैं, इनमें से आप कोई भी एक खरीद कर आप अपने घर लाइए, तो आपको वैसा ही पुण्य प्राप्त होगा जैसा अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का होता है। मन में कुछ भी मत रखिए, इस संसार में हर चीज का, हर समस्या का हल है। आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको किसी भी तरह की वास्तु की परेशानियां हो, किसी भी घर के नक्शे में कुछ आपने चेंज करवाना हो, नया प्लॉट जब लेते हैं उसकी मिट्टी की जांच करवानी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चैनल पर दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।